अहमद मैं आपको बताऊंगा आपकी कारों में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैनो के शॉकर के बारे में। नैनो के शॉकर में जो प्रॉब्लम्स आई है उसके बारे में मैं बताने वाला, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जब बताया था कि क्या फॉल्ट्स आते हैं तो मैंने उसको बोल के नहीं बताया था, तो लोगों ने कमेंट्स किया कि फ़ॉल्ट क्या था। तो मैं बता दूं इस शॉकर में फ़ॉल्ट है, इस शॉकर के लीक होने का एक सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है। ये शॉकर लीक हो चुका है और साथ ही इसका जो किट है रबड़ किट, वो रबड़ किट भी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये आ गया कि इसका रबड़ किट और डैमेज होना और शॉकर का लीक होना, ये दोनों इसके एक बहुत बड़े डैमेज हैं। इसी की वजह से गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस शॉकर को हम खोलते हैं और खोलने के बाद इसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं शॉकर को खोलने के लिए। तो सबसे पहले स्टीयरिंग वाला ये एंड खोलना है और एंड के नीचे की तरफ क्लिप है जो कि बोल्ट्स में, 2 बोल्ट्स में लगा हुआ है, वो खोलना है। और शॉकर के ऊपर की तरफ जो बॉडी में अटैचमेंट होता है वहाँ भी एक फ्लैप लगा हुआ होता है, एक पत्ती लगी हुई होती है, एक ब्रैकेट बना हुआ होता है, वो बॉडी के अंदर की तरफ से फंसा हुआ होता है, उसको भी खोलना है। और ये जो ब्रेक पाइप है, इस ब्रेक पाइप को भी यहाँ से हटा लेना है और उसके बाद हम इस शॉकर को बिल्कुल पूरी तरीके से नकल से अलग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले पाइप को हटाना है और उसके बाद इस क्लिप को, इस शॉकर के जो 2 बोल्ट्स हैं जो कि नकल में अटैच हैं, इन दोनों बोल्ट्स को खोल लेना है। और बोल्ट्स को खोलने के बाद अंदर की तरफ जो बॉडी में लगा हुआ है ब्रैकेट, वहाँ से वो ब्रैकेट भी खोलना है। तो सबसे पहले इनको खोल लेते हैं, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमने शॉकर असेंबली को बाहर निकाल लिया। अब इसके इस किट को देख पा रहे हैं इसमें कितनी प्ले हो चुकी है। ये जो रबड़ किट होती है, ये रबड़ किट बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है। अब हमें नया शॉकर असेंबली को लेना है। उस शॉकर असेंबली का जो किट है रबड़ किट, उसको देखें आप, उसका जो रबड़ किट होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम फिट है। और अब हम इसको इस बॉडी में फिट करने वाले हैं। इसके ऊपर की कैप को फिट कर देंगे और कैप को फिट करने के बाद इसको बॉडी में फिट करना है।
ऊपर बॉडी में फिट कर देने के बाद अब इसको नीचे की तरफ जो उसका नकल है, निकल वाले हिस्से में सबसे पहले ब्रेक पाइप लगा देंगे। ब्रेक पाइप लगाने के बाद इसको निकल में फिट करना है। तो ब्रेक पाइप फिट करने के बाद इसके जो निकल्स के दोनों बोल्ट्स हैं और जो एक क्लिप था जो कि स्टीयरिंग आर्म जहां फंसा हुआ था उसको उसमें फिट कर देना है। तो सबसे पहले इसके आप ब्रेक पाइप लगा देना है। ब्रेक पाइप लगाने के बाद अब इसका जो निकल वाला हिस्सा है वहाँ उसको एडजस्ट कर देना है। वहाँ सेट करने के बाद उसके दोनों तरफ के जो बोल्ट्स हैं वो बोल्ट्स लगाने के बाद उसका जो क्लिप है उस क्लिप को भी इसमें फिट कर देना है और उसके बाद इसको होल्स मिला करके टाइट कर देना है।